नमस्कार, मैं हूं गरिमा सुमन वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां अमित शाह के आवास पर बैठक और उत्तराखंड के दिग्गज नेता बैठक में शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। बीएल संतोष, पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक भी इस बैठक में मौजूद हैं। सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक की मौजूदगी और आज उत्तराखंड के सीएम चेहरे पर लग सकती है मोहर। ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। अमित शाह के आवास पर होगी बैठक, उत्तराखंड के दिग्गज नेता बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली से बड़ी खबर, उत्तराखंड के दिग्गज नेता बैठक में शामिल होंगे। बीएल संतोष, पुष्कर सिंह धामी भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक की भी बैठक में मौजूदगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आज उत्तराखंड के सीएम चेहरे पर मोहर लग सकती है। यानी आज उत्तराखंड में सीएम कौन होगा, ये नाम स्पष्ट हो सकता है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चेहरे पर मोहर लग सकती है। अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर आज उत्तराखंड के सीएम चेहरा सामने आ सकता है। अमित शाह के आवास पर बैठक, दिल्ली से बड़ी खबर, आज सीएम चेहरे पर लग सकती है मोहर। उत्तराखंड के दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल। गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठक, दिल्ली से अहम खबर आपको बता दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बैठक में मौजूद और उत्तराखंड के दिग्गज नेता बैठक में मौजूद। बीएल संतोष, पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक बैठक में मौजूद। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चेहरे पर लग सकती है मोहर। सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक भी बैठक में मौजूद हैं। ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज उत्तराखंड के सीएम चेहरे पर मोहर लग सकती है। तो आज उत्तराखंड के सीएम चेहरे पर लग सकती है मोहर। अमित शाह के आवास पर बैठक होगी, ये अहम जानकारी सामने आ रही है। अमित शाह के आवास पर होगी बैठक, उत्तराखंड के दिग्गज नेता बैठक में शामिल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के दिग्गज नेता बैठक में शामिल। दिल्ली से खबर, अमित शाह के आवास पर बैठक, रमेश पोखरियाल निशंक भी बैठक में ही मौजूद। उत्तराखंड के दिग्गज नेता बैठक में शामिल। यह अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड के दिग्गज नेता बैठक में शामिल। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जी लाइव जुड़ चुके हैं। अमित जी, जिस तरह से बैठक की शुरुआत हो चुकी है, लगता है कि आज उत्तराखंड के सीएम चेहरा सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती, क्योंकि अमित शाह के यहाँ जो बैठक हो रही, ना सिर्फ उत्तराखंड संगठन से जुड़े लोग, पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, अजय कुमार जो कि संगठन मंत्री है, रमेश पोखरियाल निशंक पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसके साथ केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, और इसके अलावा जेपी नड्डा और अमित शाह जो कि बीजेपी के खास तौर पे करता धरता माने जाते हैं, वो भी मौजूद है। बीएल संतोष संगठन मंत्री भी मौजूद है। सबसे बड़ी चीज कि अभी तक क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर डिसीजन नहीं हो पाया, उधर देहरादून में उत्तराखंड के तमाम विधायकों को बुला लिया गया है, और जाहिर तौर पर ये एक बड़ी वजह मानी जा रही है। जो यहाँ पे आज जो बैठक हो रही है, इसमें न सिर्फ मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगेगी, बल्कि कैबिनेट में कौन कौन होगा उसे लेके भी आज पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। अमित शाह के घर पे बैठक चल रही है। कितनी देर तक बैठक चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसमें कोई दो राय नजर नहीं आती है, क्योंकि अब जो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जो है वो लगभग शुरू हो चुकी है। और ऐसे में जब तक आला कमान यानी केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सीएम के चेहरे पे मोहर नहीं लगाई जाती, तब तक उत्तराखंड में इसी तरह की उथल पुथल जो है वो देखने को मिलेगी। तमाम नाम जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार कौन बीजेपी किसे अपना चेहरा बनाती है, देखना होगा। बिल्कुल अमित जी, ये अहम है कि आखिर किससे मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सामने लाती है। लेकिन अगर अमित जी बात करें, मैं आपसे जानना चाहूं तो उत्तराखंड में हमने देखा है पुष्कर सिंह धामी के हारने के बाद से लगातार बहुत से ऐसे नाम हैं, बहुत से सीनियर लीडर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो लगातार दावेदारी ठोक रहे हैं। ये अंदर खाने से खबर सामने आ रही, क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए ये आसान है मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव करना, या फिर कई लोगों को मनाने की, कई लोगों को समझाने की जुगत जो है वो शीर्ष नेताओं को करनी पड़ेगी आज? देखिए, बीजेपी में सबसे बड़ी खास बात यह है कि बीजेपी में किसी को रूठने और मनाने का दौर जो है वो फेस नहीं करना पड़ता है। खासतौर जब से नरेंद्र मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जाहिर तौर पर मोदी के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती, और तमाम नेता जो लगातार बीजेपी से नाराज हुए और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दूसरी पार्टियों का रुख किया, उनका हर्ष लोगों ने देखा है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी में भले ही अंदर खाने में किसी भी तरह की राजनीति चलती हो,
किसी भी तरह का द्वेष हो, नाराजगी हो, लेकिन वो चीजें जो है सामने जग जाहिर नहीं होती। हरक सिंह रावत को हमने देखा था कि किस तरह से वो सरकार के, उत्तराखंड सरकार के अगेंस्ट लगातार बयानबाजी कर रहे थे। अनुकृति उनकी जो बहू थी उसे टिकट लेके दावेदारी कर रहे थे और अंततः इलेक्शन से पहले बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। तो बीजेपी जाहिर तौर पर इस तरह के डिसीजन को लेके जानी जाती है क्योंकि नरेंद्र मोदी का कुशल और स्ट्रांग नेतृत्व जो है वो बीजेपी के पास है। बीजेपी लगातार इस बात को पब्लिक के सामने रखती रही है और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की दुहाई देती रही है। यहाँ भी वही चीजें नजर आ रही है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। तमाम चेहरे जो राजनीति में सक्रिय, हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, चाहे मदन कौशिक की बात करें, सतपाल महाराज की बात करें, निशंक की बात करें या तमाम अन्य नेता। लेकिन डिसीजन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व से लिया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व जिसके नाम की मोहर लगा देगा, जाहिर तौर पर हर एक को उस बात को स्वीकार करना होगा क्योंकि हर जगह न सिर्फ पूर्ण बहुमत सरकार है बल्कि पूर्ण बहुमत से ज्यादा एक बम्पर बहुमत बोल सकते हैं, एक बड़ा बहुमत बोल सकते हैं जिसकी सरकार है। तो बीजेपी को इक्का दुक्का 4-6 लोगों की इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी अपने एजेंडे पे लगातार चलती है। बिल्कुल, यानी बीजेपी जो चाहती है, जिस हिसाब से उसको लगता है वही काम करती है। लेकिन अमित जी अगर बात करें, लगातार सतपाल महाराज काफी सीनियर हैं और उनका नाम भी रेस में सबसे आगे दौड़ रहा था। लेकिन एक अहम और बात है, वो ये है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी दिल्ली बुलाया जाना। इसके पहले मुख्यमंत्री पद पर वो रहे हैं, उन्होंने संभाला है उत्तराखंड को। क्या लगता है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को पहले हटाया गया, उसके बाद फिर तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो इस बार बहुत सारे नाम भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो रहा होगा। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बुलाना क्या कुछ कहता है? देखिए, उत्तराखंड के जो तमाम नेता है, उत्तराखंड में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो खास तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चिट्ठी लिखी थी बाकायदा, जिसमें कहा गया था कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और उसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है कई राज्यों के प्रभारी भी रहे और बीजेपी के बड़े नेता खासतौर पर आरएसएस से जुड़े रहे हैं। तो जाहिर तौर पे यहाँ पे जब मुख्यमंत्री का चयन हो रहा है तो उनकी भी यहाँ पे राय शुमारी हो रही है और यही वजह है कि जो बैठक बुलाई गई उसमें उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम लोग, जैसे मैं निशंक की बात कर रहा था, निशंक न सिर्फ उत्तराखंड मुख्यमंत्री रहे बल्कि सांसद भी है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो पार्टी जो है तमाम बड़े चेहरे, क्योंकि तीरथ सिंह रावत को लेकर जो आला कमान ने खासतौर पे फैसला लिया था उसकी कहीं ना कहीं किरकिरी हुई। कुछ महीने के बाद ही तीरथ सिंह रावत को वहां से रिजाइन करना पड़ा और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व भी किसी तरह की भूल नहीं करना चाहता, किसी तरह का डिसीजन थोपना नहीं चाहता जिससे उसकी किरकिरी हो और उसे बैकफुट पे जाना पड़े, जो कि तीरथ सिंह रावत को लेकर खासतौर पर हुआ था। और यही बड़ी वजह है कि मुख्यमंत्री चयन से पहले तमाम लोगों के जो जरूरी लोग हैं, जिसे बीजेपी जरूरी समझती है, उन तमाम लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है, जिससे कि न सिर्फ मुख्यमंत्री चेहरे के साथ साथ कैबिनेट में कौन कौन लोग होने चाहिए, कौन लोग हैं जो पार्टी को और आगे मजबूत कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को वरीयता दी जाए। यानी वोट यहाँ पे हरेक का मान्य है, लेकिन चूंकि आज की बैठक काफी अहम है और इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इससे पहले BL संतोष जो कि केंद्रीय संगठन मंत्री है उनसे मिले थे, अपनी राय व्यक्त की थी और उसके बाद ही उन्हें इस बैठक में यहाँ पे बुलाया गया है। तो उनका भी अपना मत होगा, अपने विचार होंगे जो कि वो यहाँ पे केंद्रीय नेतृत्व सामने रखेंगे और इसके बाद ही कोई डिसीजन सामने आएगा। यानी हर एक पहलू पर भारतीय जनता पार्टी नजर बनाना चाहती है और उसको साथ में लेकर ही आगे बढ़ रही है। लेकिन अमित जी अगर अभी के कार्यकाल की हम बात कर ले भारतीय जनता पार्टी के, तो जिस तरह से मुख्यमंत्री बदले गए, जिसके बाद विपक्षियों को एक बड़ा मौका मिला था भारतीय जनता पार्टी को घेरने का और लगातार चुनाव तक वो घेरते भी आए थे, क्या लगता है क्या इस बार ऐसी कोई स्थिति, क्योंकि इस बार चुनाव में ये भी सोचना होगा मुख्यमंत्री के पार्टी को कि आखिर ऐसा मुख्यमंत्री चेहरा चुना जाए जो पूरे कार्यकाल तक थमा रहे, क्योंकि जिस तरह से बदले गए मुख्यमंत्री और उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है कि कभी भी बहुत लंबे वक्त तक कोई मुख्यमंत्री वहां पर नहीं रहा एक साथ में। तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण कार्यकाल के लिए एक मुख्यमंत्री चुनकर देने वाली उत्तराखंड को? देखिए, पार्टी यही बात सोच रही है कि जो मुख्यमंत्री हो वो पूर्णकालिक हो, इस तरह से ना हो जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ के रूप में चेहरा एक दिया है और जाहिर तौर पर किस तरह से पार्टी ने वहां पे जीत हासिल की है, तो इसी तरह का कोई फेस जो है वो खास तौर पे यहाँ पे होना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री के चयन को लेकर कई बैठकें हुई, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बीजेपी नहीं ढूंढ पाई या ढूंढने की कोशिश नहीं की। और आज फाइनली जो है तमाम नेता लोग बैठे हुए हैं जो कि मुख्यमंत्री लेके माथापच्ची कर रहे हैं कि आखिरकार 2024 में भी चुनाव है
और उत्तराखंड ऐसी जगह है जो कि खास तौर पे जहां प्रधानमंत्री के तमाम ड्रीम प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। हजारों करोड़ की परियोजनाएं जो है वो केंद्र सरकार की उत्तराखंड में चल रही है। उत्तराखंड के एक बड़ा बजट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम पिछले बहुमत से तुलना करें, इस बार की बहुमत तो पिछली बार से बीजेपी की सीटों का कम होना, भले ही एक बड़ी जीत बीजेपी को मिली और ये भी बात कहीं ना कहीं बीजेपी को खटक रही होगी कि आखिरकार जो कमियां पिछले कार्यकाल 5 साल के कार्यकाल में रही हैं कि 3 मुख्यमंत्री का बदला जाना, इस बार इस तरह की चीजें ना आए। और यही बड़ी वजह है कि अगर किसी सांसद या पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो बीजेपी को उपचुनाव जरूर फेस करना होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नजर नहीं आती। अब ऐसे में बीजेपी क्या उपचुनाव में जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहेगी? अगर बीजेपी उपचुनाव में नहीं जाना चाहती तो जो विधायक चुन के आए हैं, सतपाल महाराज की बात करें, मदन कौशिक की बात करें, सुबोध उनियाल की बात करें, धन सिंह रावत की बात करें, तमाम वो विधायक हैं, उन्हीं में से इन्हें एक चेहरा जो है वो उत्तराखंड को देना होगा। लेकिन आखिरकार वो चेहरा कौन होगा, इसे लेके अभी भी सस्पेंस बरकरार है। उम्मीद है कि बैठक के बाद में आज आला कमान जो है वो बीजेपी का उत्तराखंड का आखिर चेहरा कौन होगा नजर आएगा। यही उम्मीद कि अब इस बैठक के बाद में जो सस्पेंस है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अमित जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, वो कि कांग्रेस लगातार पुष्कर सिंह धामी के नाम को लेकर वॉर कर रही थी कि पुष्कर सिंह धामी को नहीं बनाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिस तरह से खटीमा से वो हारे, भले ही उन्होंने जीत दिलाई, तो क्या लगता है कि क्या अगर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर सहमति बनती है सभी की, तो क्या ये बात भी ध्यान में रखेंगी भारतीय जनता पार्टी की? लगातार जो है पॉलिटिकल प्रेशर बनाया जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी का नाम आगे ना आए, आखिर ऐसा क्यों था? क्यों कांग्रेस ये चाहती थी कि पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री ना बनाया जाए? देखिए, सबसे बड़ी चीज की जो फेस था खासकर उत्तराखंड विधानसभा में वो पुष्कर सिंह धामी का था, जिस पेस को रख के बीजेपी जो है पूरे विधानसभा का चुनाव लड़ी और इतनी बड़ी जीत हासिल करके आई। ऐसे में जो कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जिस पेस को सामना कर रही थी वो पुष्कर सिंह धामी का था, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लोग जो है वो इस बात की उन्हें खुशी हुई होगी कि जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट था वो हार गया। ये पॉलिटिक्स है, राजनीति है, कहीं ना कहीं जिस तरह से बहुत सारे गम होते हैं, इस तरह से कहीं ना कहीं खुशी भी मिलती है। तो ये कुछ पल है जो कांग्रेस को खुशी दे रहे होंगे और यही वजह है कि कांग्रेस अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रही है, लगातार कह रही है कि पुष्कर सिंह धामी को सीएम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे भी कांग्रेस अपनी जीत मानेगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि बीजेपी जो डिसीजन लेगी वो अपने फायदे को लेके लेगी, अपनी रणनीति को लेगी, इसमें कांग्रेस का प्रभाव जो है वो खासतौर पर इसमें नजर नहीं आएगा। लेकिन पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनते तो जाहिर तौर पे सवाल जरूर उठेंगे। कांग्रेस या तमाम विपक्ष इस मुद्दे को जरूर उठाएगा कि जिस कैंडिडेट को खटीमा की जनता ने नकार दिया, भले ही बहुमत दिया हो, उसे बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है। और यही एक बड़ा पहलू है जिसे लेके लगातार चिंतन मंथन हो रहा है। अब तक लगभग आधा दर्जन से ज्यादा बैठकें हो चुकी है और उस बैठक के बावजूद अब तक डिसीजन नहीं निकला। ठीक है, बिल्कुल, यानी आज की बैठक के बाद सस्पेंस खत्म हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे के न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बैठक की शुरुआत हो चुकी है, दिल्ली से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चेहरे का नाम जो है वो स्पष्ट हो सकता है और सभी चीजें सामने आ सकती हैं। यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर उत्तराखंडी दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो सस्पेंस अब तक बना हुआ था वो खत्म हो सकता है और नाम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का सामने आ सकता है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर है गोरखपुर से, जहां सदर जिला अस्पताल पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ।